चाहता है। आपके पास अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जाते हैं टारो बेगी हरो हनुमान, महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारा। ऐसा कौन सा संकट जो हनुमान जी हरण ना कर पाए। आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत है, ये पर्चा की क्या जरूरत है, ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी चला। और जो हलीउल्लाह कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है। आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा है और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे। जावासी इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लगे, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है, ओम बागेश्वरा तुम्हारा क्या नाम है भैया। इसलिए हमारी कोशिश रहती, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी का पर्चा बना पाए या ना बना पाए। हमें जो गुरुजी ने चूरन चटनी बालाजी ने दी है सनातन के प्रचार के लिए, उस मंत्र के प्रभाव से समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बोलो सीताराम। साधु जी तो देखो समस्या ऐसी, ये तुम्हारी एक समस्या ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। सिर दर्द ठीक होगा तुम्हारा पेट दर्द करने लगे, पेट दर्द ठीक होगा पड़ोसी दर्द करने लगे, पड़ोसी ठीक होगा लोगाई दर्द करने लगे। धीरे धीरे पर्चा चाहे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? कौन कौन अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाना चाहता है? कौन कौन अपनी विपत्तियों से मुक्ति चाहता है? कौन कौन सनातन धर्म के साथ हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? क्या तुम जुड़ना चाहते? तो 2 शर्तें सुनो। एक, हमारे चक्कर में मत पड़ो, और दूसरी शर्त, आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का चक्कर पकड़ लो। इससे क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी, जब जब समस्या आएगी, तुम्हारे घर पर संकट मोचन बागेश्वर बालाजी बचाने चले आएंगे। जब जब आफत आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। ये वही सन्यासी बाबा हैं जिन्होंने बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी आज से 320 साल पहले प्रकट हुए, और हमें तो लगता है कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। आज जब हम आ रहे थे तो एक महात्मा हमको बता रहे थे कि एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, गुरु जी इनको मत बुलाओ, ये बाबा बहुत बवाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने उन महात्मा को कहा, महाराज मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना,
सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है, मानव देह से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं। अब तू पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबसे बागेश्वर बालाजी का बनाना है, छोड़ने वाले नहीं। और आप तो गौरवान्वित महसूस करो, उस भूमि से हो जहां आस्था का संगम है, सामाजिक समरसता का संगम है, जहां पर संस्कारों का संगम है। एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, आपको अगर समस्या है तो समाधान भी आप हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी फिर तुम्हारे दरबार में दिन भर से डले, काहे के लिए डले? देखो मेरे पागलों, कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। दरबार हमारा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनके चरणों के प्रताप से जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बागेश्वर बालाजी के प्रताप से विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी लगाते थे, उनके पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने या ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। और गोस्वामी जी कहते ही है, नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। ऐसे हनुमान जी हैं कि जो और देवता चित्त ना हनुमत से, ये केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, जो हनुमान जी शीतला महोत्सव की, शीतला कृपा महोत्सव की, सन्यासी बाबा की। आज का दरबार हम शुरू करते हैं, जितना भी अर्जी लग जाएंगी सब बैठ जाओ, जो गली में खड़े इन्हें बैठा दो। पुलिस वालों से निवेदन है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करो, आप लोग बहुत अच्छे हो और हमारे कारण आप लोगों को कष्ट भी हो रहा। बस 1 घंटे के मेहमान हैं, हम निकल जाएंगे। वो बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी सबकी पर्चा बन पाए और ना बन पाए, पर जितने लोग यहाँ पर हैं आज सभी की सामूहिक अर्जी लगेगी। और पर्चा का मतलब है अर्जी का लगना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। और कलयुग में यही प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। नाम नहीं, अरे आपकी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण पर्चे पर लिख दिया जाएगा। अंधविश्वास में बिल्कुल भी भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर 1 के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी पता ठिकाना नहीं है। उनको मिर्चा लगेगी, क्योंकि उन्हें डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और जिंदा रहा तो सबके प्लान फेल कर देगा। जितने करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम रुकने या झुकने वाले नहीं हैं, हम हनुमान जी के चेले हैं। हाँ, और हमारे हनुमान जी रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र। हाँ, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो आज के दरबार में बैठ जाओ, तुम खड़े रहो, बहुत विचित्र लोग।
बैठ जाओ। अर्जी लगवानी कि नहीं लगवानी? बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ भाई, कैमरा वाले भी बैठ जाओ, लगा लो। देखो भाई, ऊपर सरग नीचे गरग, दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। तो हमारे राजू ने बहुत मेहनत की, जे जितने दीवार में चढ़े कक्का हरो नीचे न आ जाइए, नहीं तो अब ही ब्रेकिंग न्यूज बन गए। देखिए त्रिकालदर्शी बाबा के दरबार में पर्चा हुआ, फिर नहीं बता पाया कि कौन गिरने वाला है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। हमने पहले ही बता दिया, इसलिए बेटा है तू पे ना करो, तुम्हें करंट भी है बेटा, देखो उसमें लाइट में करंट है, उसे मत पकड़ो, लाइट में करंट है बेटा। अब नीचे गिलरिया से आ गया, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे दीवार तो है लेकिन टेंट का बेटा, तू पे ना टंगो। सच में पागल ही है प्रयागराज, माए छतन पे टंगे। तुम लोग ना दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे। भैया यहाँ तेज कर दे, तोरे कक्का को नहीं लगना, तेज कर और तेज कर। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय राजू भैया जी बोले, गुरुजी भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। तो पूरा इनका परिवार, पंडित जी का, इनके चारों भाई, पूरा डीजीएस ग्रुप जो निरंतर बागेश्वर बालाजी के चरणों से तो जुड़े ही हैं, और आज जो है समूचे प्रयाग क्षेत्र के इस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का एक शुभ अवसर भी दिया है। हम तो जैसे आए हम ही जाना, बड़ी मुश्किल में आ पाए। चले तो हम 12 बजे के हैं, अभी ठिकाने लग पाए। 12 साढ़े 12 बजे क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लो, तो आज तो हमें लगा तो गुरुजी साकुशल पहुंच भी गए नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से। हमें क्या पता कि इतने भी इतने पगला हैं, अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते। इतने तो खेतों में भी पागल ही पागल हैं। अब आज तो ठीक है, हमें जब चलो जाने, जिनके खेत है उन्हें जिंदगी भर हमारी ठटनी बाल है। एक बाबा आओ तो बागेश्वर धाम को पूरी खेती नुकसान करवागा, और न्यूज वाले छोड़ने नहीं है, इन्हें ब्रेकिंग न्यूज चला देना। देखिए बागेश्वर के दरबार में क्या हाल हुआ है। और जैसे जैसे करके पहुंच गए बालाजी के चरणों के प्रताप। अच्छा पीछे आवाज आ रही? अच्छा आउट है नहीं? अरे यार तेज कर पीछे, तोरे कक्का को नहीं लगने, बटन दो घुमाऊंगा। श्री राम सुगम बनाते मन सब गाते, मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता तेरी कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनकर पगले पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के हैं अरमाने। सुनकर पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के हैं अरमाने। भक्ति धर्म अनुगामी बुद्धि बनते हैं स्वामी, मन में समाये प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम।
बिगड़े बनेंगे सबके काम बागेश्वर धाम। जिनका कोई नहीं जब में उनका है बागेश्वर श्री राम के दुलारे आंजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे आंजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान। बागेश्वर बालाजी के वरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भय बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए पति पादुकाभ्याम। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। भैया सीताराम।